आप देख रहे हैं शिक्षा सुधार रोजगार न्यूज। बिहार की पल पल की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आइए आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं बिहार की बड़ी खबरों से। आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में आपसे पूछा जाएगा एक बड़ा सवाल का सही जवाब देने वाले 5 लकी विनर को शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मिलेगा गिफ्ट वाउचर। कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम और आप क्या खबर देखना चाहते हैं ये जरूर लिखें। खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से। जी हां, कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने बड़ी समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक से आधे घंटे पहले ही कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जी दरभंगा में उड़ी। आपको बता दें कि 10 करोड़ के स्वर्ण आभूषणों के लूट की खबर से थर्राया बिहार। आपको बता दें कि दरभंगा जिले की ये बड़ी घटना है। घटना में स्वर्ण व्यवसाय की जान जाते जाते बची। हथियारों से लैस अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को दिया अंजाम। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हथियार लहराते भागते हुए अपराधी कैमरे में हुए कैद। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए अपराधी लूट का माल लिए भागते हुए नजर आए। राज्य की कानून व्यवस्था पर इस घटना से उठे हैं कई सवाल। ऐसी ही एक घटना गया में सामने आई, जहां एजेंट को गोली मारकर अपराधी 1 लाख रुपए लूटकर भागने में सफल हुए। इन सभी घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और बिहार के कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई कड़े आदेश दिए हैं। अब बात करते हैं प्रमोशन की। बिहार के 3 बड़े IAS अधिकारियों का हुआ है प्रमोशन। बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों को बनाया गया है आप्त सचिव। सुशील कुमार तिवारी बने विधानसभा अध्यक्ष के आप्त सचिव। इसके अलावा बिहार में 10 IAS अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। इन सभी अधिकारियों को संयुक्त सचिव स्तर के प्रमोशन दिए गए हैं। प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में भागलपुर के कमिश्नर जे प्रदर्शनी और नालंदा के कमिश्नर अंशुल अग्रवाल भी शामिल हैं। इनके साथ गोपालगंज के DDC सज्जन आर, पटना के DDC रिची पांडे, बांका के DDC रवि प्रकाश, कटिहार के DDC वर्षा सिंह, जहानाबाद के DDC मुकुल कुमार गुप्ता, औरंगाबाद के DDC अंशुल कुमार, नवादा के DDC वैभव चौधरी और हाजीपुर के DDC विजय प्रकाश मीना प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में शामिल हैं। बात भागलपुर की। भागलपुर नगर निगम में मेयर उप मेयर के अविश्वास प्रस्ताव पर हुई है चर्चा। पूर्व मेयर और उप मेयर की बहुमत के साथ जीत हुई सुनिश्चित। भागलपुर नगर निगम में मेयर और उप मेयर पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रहा। वोटिंग हुई तो 28 पार्षदों ने मेयर उप मेयर पर अपना भरोसा जताया। वहीं 22 ने विरोध में वोट डाले। बाद में फिर उन लोगों ने भी समर्थन कर दिया। मेयर सीमा शाह और उप मेयर राजेश वर्मा की जीत पर समर्थकों में खुशी की लहर है। अब बात करते हैं सिपाही भर्ती की। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 30 जनवरी तक। इसके अलावा आपको बता दें कि वन रक्षक की लिखित परीक्षा होगी। कब होगी परीक्षा, इस पूरी खबर को देखें। बिहार पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए शारीरिक परीक्षा 30 जनवरी 2021 तक। इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन वन रक्षक पद की लिखित परीक्षा 16 दिसंबर को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। बिहार केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती की तरफ से यह विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दी गई है। सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा 21 अभ्यर्थियों ने अपने स्थान पर किसी दूसरे को बैठाकर परीक्षा पास की थी। इसके चेहरे और फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो पाया है। इस वजह से इनके खिलाफ FIR दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। अब आगे बात बिहार SSC 2014 की। बिहार SSC 2014 संबंधित बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई हुई और 13 दिसंबर को परीक्षा हो, इस पर बड़ी हामी हाईकोर्ट से दी गई है। पर क्या 13 दिसंबर को परीक्षा संभव है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायमूर्ति S कुमार की खंडपीठ ने बिहार राज्य SSC की LPA अपील पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिए। आयोग की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर एवं सत्यवीर भारती ने बहस करते हुए कोर्ट से गुहार लगाई थी कि एकल पीठ के फैसले से इस परीक्षा के PT रिजल्ट पर नए सिरे से काम करना होगा। नतीजतन आगामी 13 दिसंबर को होने वाली मुख्य परीक्षा पर ग्रहण लग सकता है। मालूम हो कि इस परीक्षा का विज्ञापन 2014 में निकला था। 6 साल बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। जनहित याचिका में मुख्य परीक्षा को और लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता, ऐसा कहा गया है। हाई कोर्ट ने इस दलील को मंजूर करते हुए एकल पीठ के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है तथा आगामी 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा को जारी रखने का निर्देश दिया है। ऐसे में एक अचंभा कर देने वाली खबर मुजफ्फरपुर से भी आई। मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी में
अगर आपको पता चले कि इमरान हाशमी और सनी लियोनी का बेटा पढ़ता है तो आप अचंभित हो जाएंगे। बीए पार्ट 2 के फॉर्म भरने में एक शरारत सामने आई है, जिसमें एक अभ्यर्थी ने अपने मां का नाम सनी लियोनी और पिता का नाम इमरान हाशमी बताते हुए आवेदन कर दिया। जब सोशल मीडिया पर आवेदन की प्रतिलिपि वायरल होने लगी तब विभाग ने इस पर जांच के आदेश दिए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि मीनापुर के धनराज भगत डिग्री कॉलेज के नाम से स्नातक पार्ट 2 सेशन 2017-20 के लिए परीक्षा फॉर्म भरा गया था। किसी ने पिता का नाम इमरान हाशमी और मां का नाम सनी लियोनी लिखा है। फॉर्म के अन्य डिटेल भी गलत भरे गए हैं। ऐसा ही एक मामला पिछले साल प्रकाश में आया था, जिसमें सनी लियोनी को टॉप कराया गया था। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जूनियर इंजीनियर के पद के लिए रिक्तियां निकाली गई थी। विभाग की मेरिट लिस्ट भी जारी की गई थी। लिस्ट में पहला स्थान सनी लियोनी को मिला था। मामले के सामने आने के बाद खूब हंगामा हुआ था। मामले को लेकर विपक्षी दलों ने तत्कालिक राज्य सरकार को घेरा था। बाद में राज्य सरकार ने मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। बड़ी बात यह भी है कि इस तरह का भद्दा मजाक करने वाले पर प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती। एक और अचंभा कर देने वाली खबर छपरा कलेक्ट्रेट से आई। जी हां, छपरा कलेक्ट्रेट में डीएम पद पर योगदान करने एक युवक पहुंचा। हुआ हंगामा। आपको बता दें कि एक आम युवक डीएम पद पर योगदान के लिए छपरा कलेक्ट्रेट में पहुंचा था और अपने आप को डीएम पद का उम्मीदवार बता रहा था। आपको बता दें कि जब पुलिस प्रशासन ने रोका और गहमा गहमी जब ज़्यादा बढ़ी तो युवक ने अपने आप को डीएम पद का दावेदार बताया। कहा कि मोबाइल पर मैसेज आया था और मुझे डीएम बनना है। युवक डीएम कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों से उलझ पड़ा। इसके बाद प्रशासन हरकत में आई और युवक को गिरफ्तार किया गया। बाद में युवक की मां ने आकर युवक के संबंध में बताया कि युवक मानसिक रूप से परेशान था कुछ दिनों से और एक लड़की के प्यार में धोखा खाने के बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था। इसके बाद अब इस तरह की हरकत कर रहा है। युवक की मां ने युवक को माफ़ करने के लिए गुहार लगाई, पर प्रशासन युवक को जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि जिसने भी दुखित मां की ये व्यथा सुनी, उपस्थित लोगों ने मां के प्रति सहानुभूति प्रकट की। अब बात करते हैं बिहार से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के संबंध में। आपको बता दें कि नई दिल्ली, डिब्रूगढ़, राजधानी सहित कई स्पेशल ट्रेनों का समय 11 दिसंबर से बदल जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों में नई दिल्ली, डिब्रूगढ़, राजधानी सहित अन्य ट्रेनों के समय में संशोधन किया गया। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पहले 139 डायल करके या भारतीय रेल की वेबसाइट पर संशोधित समय की जानकारी प्राप्त करके ही यात्रा शुरू करने की बात की जा रही है। आपको बता दें 02523 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी साप्ताहिक विशेष गाड़ी 17 दिसंबर से प्रत्येक गुरुवार को डिब्रूगढ़ से 19:55 बजे चलेगी। और साथ में आपको बता दें कि 02504 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी साप्ताहिक विशेष गाड़ी 15 दिसंबर से प्रत्येक मंगलवार को नई दिल्ली से 11:25 बजे प्रस्थान करेगी। अब बात मौसम की। बिहार में 2-3 दिनों बाद और बढ़ेगी ठंड। कोल्ड वेव की भी बन सकती है स्थिति। बिहार में कोहरे से जनजीवन प्रभावित है और साथ में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी बिहार में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती सिस्टम के चलते बिहार में घने कोहरे की स्थिति है। अगले 48 घंटे पूरे बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा। फिलहाल मंगलवार की देर शाम से शुरू हुआ घना कोहरा बुधवार को भी छाया रहा। कोहरे से समूचे बिहार का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित नजर आता है। आईएमडी पटना के मुताबिक दिसंबर से बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार भी बन रहे हैं। ऐसे स्थिति में 15 दिसंबर तक कोई बदलाव के आसार नहीं है। ऐसे में कोहरा लगातार कमोबेश पूरे दिसंबर बना रहेगा। इस वजह से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। हालांकि रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज होगी। अब बात कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर अब सरकार के रजामंदी के बाद आपको बता दें कि कोविन ऐप पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको कोरोना की वैक्सीन नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के ये बड़ा फैसला किया है कि कोविन ऐप पर जिन जिन वॉलंटियरों ने अपना आवेदन दिया है उन्हीं को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में सिर्फ उतनी ही वैक्सीन मंगवाने की बात की जा रही है जितना आवेदन आएगा। ऐसे में अगर आप कोरोना वैक्सीन चाहते हैं कि आपको लगे तो आपको पहले कोविन ऐप पर जा कर के अपने आप को रजिस्टर करना होगा।
अभी हमने आपको बिहार के सभी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराया। आगे की खबरों के लिए बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार न्यूज़ के साथ। अब आज का सवाल, आज का बड़ा सवाल है, कोरोना वैक्सीन पाने के लिए आपको किस ऐप के द्वारा अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है? दीजिए इस आसान सवाल का जवाब और जीतिए गिफ्ट वाउचर। हम आपको बता दें कि इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। 5 लकी विनर को चुना जाएगा ड्रॉ के माध्यम से और उनको हमारे तरफ से मिलेगा गिफ्ट वाउचर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।